प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आपके संस्कृत स्टडी में आज हम बात कर रहे हैं कुछ कवि और उनके माता पिता की। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर, कवि जो हमारे प्रमुख कवि हैं और उनके माता पिता के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि परीक्षा नजदीक है और परीक्षा में अगर हम 2 जगह 4 जगह ऐसे ढूंढेंगे तो हम सोच रहे हैं कि इसी क्लास में कम से कम 10 से 15 कवि हैं, उनके माता पिता हैं, सबका एक ही नज़र में हम सब कवर कर लेते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि जो हमारे प्रमुख कवि हैं उनके माता पिता कौन थे या उनका क्या नाम था। रचना के बारे में हम लोग डाल ही दिए हैं, लोगों तक वीडियो पहुंच भी गई है। ग्रंथकार वाला, साहित्यकार वाला अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। कवि जो प्रमुख कवि हैं और उनके माता पिता के नामों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कवि हम बात कर रहे हैं बाण भट्ट जी की। बाण भट्ट, और जो बाण भट्ट जी हैं उनकी रचना टीजीटी के सिलेबस में देखा जाए तो है क्या, कादम्बरी। और कादम्बरी से हमको पढ़ना क्या है, सुकनासो उपदेश, जो कादम्बरी से उद्धृत है। तो उसी के कवि हैं बाण भट्ट जी। और बाण भट्ट जी के पापा अर्थात पिताजी का नाम था चित्रभानु। इनके पिता थे चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी। और कहीं कहीं पे राजदेवी भी मिलता है, कहीं कहीं पे राजदेवी या राजदेवी आता है। और दूसरे पर हम बात करते हैं दूसरे कवि, तो हमारे दूसरे कवि हैं भवभूति जी। और भवभूति जी की रचना हमारे सिलेबस में है उत्तरामचरितम। और उत्तरामचरितम में भगवान राम के संपूर्ण करुण रस को समझिए कि बताया गया है क्या, उसमें करुण रस भर ही दिए हैं। एको रस करुणा रस, जिनका करुण रस प्रिय रस था, और भवभूति जी ने हमें उत्तरामचरितम में करुण रस पिरो कर दिए हैं कि वह रसराज हो गया। और उसके बाद हम भवभूति जी के माता पिता की बात करते हैं और टीईटी में उत्तरामचरितम का हमें पढ़ना है क्या, तीसरा अंक। तो पढ़ना तो तीसरा अंक है, लेकिन हमको उत्तरामचरितम के संपूर्ण संक्षिप्त परिचय जरूर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी हर अंक से होना चाहिए। जैसे प्रथम अंक है तो उसका क्या नाम है, दूसरा अंक है तो उसका क्या नाम है, तीसरा अंक है, चौथा अंक, ऐसे सप्तम अंक तक और माता पिता। तो अब बात करते हैं भवभूति जी। और भवभूति जी के पिता का नाम था श्री नीलकंठ और माता का नाम कहीं कहीं जतुकर्णी आता है और कहीं जातुकर्णी आता है। तो जतुकर्णी और कई पुस्तकों में जातुकर्णी भी आता है, जातुकर्णी। तो ये हमारे कवि थे भवभूति जी उत्तराचरितम के। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कवि भारवी जी की। और भारवी जी की रचना किराता अर्जुनीयम, जो 18 सर्गों का है और उसका उपजीव्य महाभारत है और महाभारत का वन पर्व है। तो किराता अर्जुनीयम 18 सर्ग का है और उसके कवि हैं भारवी जी। और भारवी जी को अर्थ गौरव भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम शब्दों में बहुत ज्यादा अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द के माध्यम से बात करते हैं या लिखे हैं की रचना है, इसीलिए इनको कहा जाता है भारवी। और भारवी का मतलब होता है सूर्य का तेज। और इनके माता पिता की बात करें तो भारवी जी के पिताजी का नाम था श्रीधर और माता इनकी थी सुशीला देवी। कौन थी? सुशीला देवी। पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला देवी। अब हम आगे बात करते हैं श्री हर्ष जी की। और श्री हर्ष यह भी वन पर्व की रचना है, नैषधि चरितम। और नैषधि चरितम इनका रचना है और जो भी महाभारत के वन पर्व से ही लिया गया है। तो श्री हर्ष की हम बात करें तो उनके पिता का नाम था श्री हरि पंडित। इनके पिता का क्या नाम था? श्री हरि पंडित। और माँ की बात करें तो इनकी माता का नाम था मामल देवी। पिता श्री हर्ष जी के पिता का नाम था श्री हरि पंडित और माता का नाम था मामल देवी। उसके बाद बात करते हैं आगे 5वें नंबर पे, तो विशाख दत्त। और विशाख दत्त जी की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस इनकी नाटक है और नाटक राजनीति से ओतप्रोत भरा हुआ है, आय व्यय सब सिस्टम है। तो वही उनकी रचना है विशाख दत्त। और विशाख दत्त जी के पिता का नाम था पृथु, और कहीं कहीं पे भास्कर दत्त भी मिलता है, भास्कर दत्त। और माता की बात करें तो माता का नाम नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं अज्ञात। माता का नाम पर अज्ञात है और पिता का नाम पृथु या भास्कर दत्त। अब हम छठे नंबर पे बात करते हैं हर्षवर्धन। और कवि हर्षवर्धन जी के पिता का नाम था प्रभाकर वर्मन, प्रभाकर वर्मन कहा जाए या प्रभाकर। और इनकी माता का नाम था यशोमती, इनकी माता का नाम था यशोमती। तो हर्षवर्धन जी के पिता का नाम प्रभाकर और माता का नाम यशोमती था। अब आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पे राजशेखर। और राजशेखर जी के पिता का नाम दो प्रकार से आता है पुस्तकों में, कहीं कहीं दुहिक है और कहीं कहीं दुर्दक है। दुहिक भी कहा जाता है और दुर्दक। इनके पिता को दुहिक या दुर्दक कहा जाता है। और माता का नाम देखा जाए तो शिलावती। इनकी माता का नाम क्या था? शिलावती। और पिता का नाम दुहिक या दुर्दक। उसके हम बात करते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पर हम देखेंगे जयदेव। गीत गोविंद इनकी रचना है जयदेव जी की। और इनके पिता का नाम था भोजदेव और माता का नाम था रामादेव। भोजदेव, इनके पिताजी का क्या नाम था? भोजदेव। और इनकी माता का क्या नाम है? तो रामा देवी। अब हम 9वें नंबर पे आगे हम बात करते हैं भोजदेव और रामा देवी। तो किसके माता पिता थे? तो बताया गया कि जयदेव। और जयदेव जी के माता पिता। तो ऐसे 2-4 प्रश्न जरूर आएंगे कवि से जुड़े हुए और कवियों के माता पिता के नाम के बारे में। और आगे हम अब बात करते हैं 9वें नंबर पे पंडित राज जगन्नाथ। और पंडित राज जगन्नाथ जी के पापा का नाम बताया गया है पेरू भट्ट। क्या नाम है? तो पेरू भट्ट कहा जाता है, पेरू भट्ट। पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी। और 10वें नंबर पे हम बात करते हैं अगले कवि की। अगले कवि हैं पाणिनि जी। और पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाठ हैं। तो इनके पिता अर्थात पाणिनि जी के पिता का नाम था पौड़ी और माता का नाम था दाक्षी। बतलाया जाता है और इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं 11 नंबर पे अंबिका दत्त व्यास जी। और इनकी रचना है हमारे सिलेबस में शिवराज विजयम, वो भी है प्रथम विश्वास है। तो यह शिवराज विजयम जो है वह पता जाता है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है संस्कृत साहित्य का। और इसमें 3 विराम है और 12 निश्वास, अर्थात 1 विराम में 4 निश्वास है। तो 3 विराम 12 निश्वासों में इसका विभाजन है। और इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास जी। और अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम था दुर्गा दत्त और माता का नाम नहीं पता है। यहाँ पे हम लिखते हैं अज्ञात, माता का नाम अज्ञात। अब आगे हम बात करते हैं अगले कवि के। तो अगले कवि हैं कल्हड़। और कल्हड़ जी के पिता का नाम बताया जाता है कहीं कहीं चंपका और कहीं कहीं पे चंपका या चंपक। और माता का नाम अज्ञात है। और अगले कवि जो हैं हमारे
तो माघ कवि जो है उनकी रचना क्या है, शिशुपाल नहीं, शिशुपाल वध। तो माघ, और इनको घंटा माघ भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या लिखा है, सभा पर्व से लिया, महाभारत का उज्जीव सभा पर्व से इन्होंने उठाकर लिख दिया था शिशुपाल वध है। तो शिशुपाल वध इनकी रचना है। और इनके पिता का नाम बताया जाता है दत्तक, दत्तक, और माता का नाम ब्राह्मी। मगर यह हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते, कहीं 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 बहुत कम पुस्तकों में है और नहीं तो नहीं है। तो आप इस पर ज़्यादा ये मत फोकस कीजिए कि यह ब्राह्मी है नहीं है, क्लियर नहीं है, चेक कर लीजिएगा। पुस्तकों में मिलता है कहीं कहीं और कहीं कहीं इनका नाम नहीं है। माता के नाम के बारे में कोई प्रमाणित नाम नहीं आता है। तो अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम दुर्गा दत्त व्यास, कल्लड़ जी के चंपका या चंपक, माता अज्ञात हैं, और माँ दत्तक, और माता का नाम ब्राह्मी, और भी अज्ञात की श्रेणी में ही आएगा, बहुत प्रमाणित सबूत नहीं है। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।